Today also we'll continue with Arachne. Today this chapter will end. First of all, you have to underline the words, the hard words. The first word is autumn, castles, beasts, giants, dwarves, ashamed, afraid, spider. That's all. So you have to underline these words and you have to learn these words. Fine. So let's start with the explanation of the chapter. But first I'm going to read the paragraph. Athena took the sun rays that covered the mountain top, and the snowy cover of the clouds, and the bright green color of the fields, and the purple color of the forest in autumn, and then she began to weave. Athena took the sun rays that covered the mountain top. अब अथीना ने सूरज की किरणों का रंग लिया, है ना. सूरज की किरण जो पहाड़ों की चोटियों पर बिखरी हुई थी, फैली हुई थी, उसका रंग लिया. फिर उसने क्लाउड्स का स्नोई कलर लिया, मतलब वाइट कलर लिया. फिर उसने क्या किया, उसने जो मैदान में पेड़ पौधे उगे हुए थे हरे रंग के, उसने वो ब्राइट कलर वहाँ से उठाया. वो कलर क्या था, ग्रीन कलर था. और फिर उसने पर्पल कलर कहाँ से लिया, फॉरेस्ट से लिया. ऑटम क्या होता है, पतझड़ का मौसम, है ना. और फिर उसने कपड़ा बुनना चालू किया. She wove a web of beautiful pictures in the sky. They were pictures of flowers and gardens and castles and towers, men and beasts and giants and dwarves. Those who saw it forgot all about the beautiful web which Arachne had woven. Arachne herself was ashamed and afraid when she saw it. She wove a web of beautiful pictures in the sky. और फिर उसने, किसने, अथीना ने कपड़ा बुना जिसमें खूबसूरत पिक्चर्स थी. और वो पिक्चर्स किसकी थी, हम लोग आगे पढ़ते हैं. They were pictures of flowers and gardens, castles and towers, men and beasts and giants and dwarves. तो उस कपड़े में किसकी पिक्चर बनी हुई थी, उसमें पिक्चरें या उसमें तस्वीर फूलों की बनी थी, है ना, बगीचों की बनी थी. कासल्स क्या होते हैं, किलेदार महल, है ना. तो उस कपड़े में किलेदार महल की फ़ोटो बनी थी, पिक्चर बनी थी. और टार्स की बनी थी, आदमियों की थी, और बीस्ट की थी. बीस्ट क्या होते हैं, जंगली जानवर, है ना, उनकी भी तस्वीर थी उस कपड़े में. जाइंट्स की भी थी. जाइंट्स क्या होते हैं, दैत्य. और ड्वार्फ्स की थी. ड्वार्फ्स क्या होते हैं, बौने लोग, है ना, जिनकी हाइट बहुत कम होती है. तो इन सारी चीज़ों की तस्वीर उस कपड़े पर बनी हुई थी जो अथीना ने बनाई थी. Those who saw it forgot all about the beautiful web which Arachne had woven. और जिसने भी इस ब्यूटीफुल वेब, मतलब इस सुंदर कपड़े को देखा, वो अराकनी के कपड़े को भूल गया. जो अराकनी ने कपड़ा बनाया था वो उसको बिल्कुल भूल ही गए थे वो लोग. और उनको किसका बुना हुआ कपड़ा याद था, अथीना का कपड़ा याद था. Arachne herself was ashamed and afraid when she saw it. Ashamed मतलब शर्मिंदा, afraid मतलब डरा हुआ. ठीक. तो अराकनी जो थी वो खुद ही बहुत शर्मिंदा थी और बहुत डरी हुई थी जब उसने अथीना का बुना हुआ कपड़ा देखा. क्यों वो डरी थी और क्यों वो शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने पहले बहुत डींगे हाँकते हुए और बहुत घमंड में बोला था कि मुझे बुनना किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद ही सीखा है. ठीक. ओह, हाउ कैन आई लिव, शी क्राइड, नाउ दैट आई मस्ट नेवर वीव अगेन. ओह, हाउ कैन आई लिव, शी क्राइड. और अब अराकनी
रोते हुए बोलती है, अब मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी। नाउ दैट आई मस्ट नेवर वीव अगेन, क्योंकि अब मैं कभी दोबारा कपड़ा बुन नहीं सकती। है ना, आपको याद है जब कल आपने चैप्टर पढ़ा था, तो यू मस्ट हैव स्टडीड दैट अथीना मेड अ बेट, और उसने बेट क्या की थी, उसने शर्त क्या लगाई थी कि अगर अथीना का बुना हुआ कपड़ा अच्छा हुआ तो अराकनी अब दोबारा कभी कपड़ा नहीं बुनेगी। और यहाँ पे अथीना का कपड़ा बनाया हुआ, अब अथीना ने जो कपड़ा बनाया था वो अराकनी के कपड़े से ज़्यादा अच्छा था। तो अराकनी को अब याद आया कि वो अब दोबारा कपड़ा कभी नहीं बुन पाएगी, तभी वो यहाँ पे रोने लगी। When Athena saw her crying, she took pity on her. और जब अथीना ने अराकनी को रोते हुए देखा तो उसको अराकनी पे दया आ गई। पिटी मतलब दया, ठीक। She said, I cannot free you from the bed, but I will give you a new form so that you can keep on weaving. She said, I cannot free you from the bed. अब अथीना बोलती हैं, मैं तुमको इस शर्त से, बेट मतलब शर्त, बेट का मतलब क्या होता है, शर्त, मैं इस शर्त से तो तुमको फ्री नहीं कर सकती, मैं तुमको नहीं छोड़ सकती, बट आई विल गिव यू अ न्यू फॉर्म सो दैट यू कैन कीप ऑन वीविंग। लेकिन अब मैं तुम्हें एक नया फॉर्म दूंगी जिससे कि तुम वीविंग कंटिन्यू कर सको, कपड़े की बुनाई जारी रख सको, ठीक है। देन शी टर्न्ड अराकनी इनटू अ स्पाइडर which ran away and began to weave a beautiful web. Then she turned Arachne into a spider. और फिर अथीना ने अराकनी को एक स्पाइडर में बदल दिया। फिर वो स्पाइडर भाग गया और उसने सुंदर सा वेब बुनना चालू कर दिया, ठीक है। आप देखते हो ना, स्पाइडर क्या होता है, मकड़ी होती है ना, स्पाइडर मकड़ी होती है ना, तो उसी रूप में अथीना ने अराकनी को बदल दिया था। और फिर अराकनी जो स्पाइडर में बदल गई थी उसने सुंदर वेब बुनना चालू कर दिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। इसीलिए कहा जाता है कि शर्त जो है, जो बेट है ना, बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ टर्न ओवर द पेज। तो जब आपने पेज टर्न ओवर किया होगा तो आप पेज नंबर 12 पे आ गए हैं। सो देयर इज़ एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू इन योर बुक। चूज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या करना है आपको इसमें एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, और उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शंस पर टिक करना है या अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज अराकनी लिव्ड इन इंडिया, ग्रीस, फ्रांस। अराकनी कहाँ रहती थी? अराकनी ग्रीस में रहती थी, ठीक। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट अराकनी यूज टू स्लीप एंड ड्रीम, स्पिन एंड वीव, ईट एंड रन। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो अराकनी सुबह से रात तक क्या करती रहती थी? वो धागे बनाती थी कॉटन से या वूल से और बुनाई करती रहती थी उनकी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अथीना वॉज द क्वीन ऑफ जुपिटर, गॉडेस ऑफ वाटर, गॉडेस ऑफ विजडम एंड क्राफ्ट। अथीना कौन थी? अथीना ज्ञान और कला की देवी थी। सो C1 इज करेक्ट। यू विल अंडरलाइन दिस वन। The weaving contest was to be held after 3 days, 4 days, 7 days. Weaving contest कब होने वाला था? Weaving contest 3 दिन बाद होने वाला था। Great Jupiter sat among sheep with people among the clouds. तो ग्रेट जुपिटर कहाँ बैठे थे? वो क्लाउड्स के बीच में बैठे थे, वो बादलों के बीच में बैठे थे ना जब चैप्टर पढ़ा था। सो द B1 इज करेक्ट। अथीना wove her web with sunbeams that covered the mountain and the snowy cover of the cloud, cotton and jute thread, moonlight that covered a tree and water. तो अथीना ने
किस चीज़ से कपड़े की बुनाई की थी? उसने सनरेज से की थी, है ना, और उसने स्नोई कलर भी यूज़ किया था अपने वेब में. सो द A1 इज करेक्ट. यू विल अंडरलाइन this A1. Fine. So this exercise is complete. You have to do this exercise in your book. इसके बाद क्लास आप पेज नंबर 15 पे आएंगे. एक एक्सरसाइज दिख रही होगी, A एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज, है ना. Fill in the blanks with the antonyms of the word in color. अब क्लास इसमें क्या करना है, आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे ना, ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े होंगे ना, जैसे स्मॉल एंड बिग, हॉट एंड कोल्ड, क्लीन एंड डर्टी, है ना, ऑपोजिट वर्ड. तो वही एक्सरसाइज है. अब आपको इस हर एक सेंटेंस में एक वर्ड को हाईलाइट किया गया है, आप मतलब अलग कलर से लिखा गया है, आपको उस वर्ड का ऑपोजिट लिखना है. तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है और यहाँ पे फिल इन भी कर दिया है. आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज. द स्मॉल बर्ड इज सिटिंग ऑन डैश ब्रांच. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. आपको किसका ऑपोजिट लिखना है? स्मॉल का लिखना है. ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा. अब इसका विलोम शब्द लिखना है आपको. तो इस बॉक्स में से देखेंगे स्मॉल का ऑपोजिट क्या है. तो इसमें से स्मॉल का ऑपोजिट है क्लीन, मतलब साफ नहीं. स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर. बिग, स्मॉल का ऑपोजिट क्या है? बिग, तो यहाँ पे बिग लिखा है. उसी तरह ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होगा? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर. और सुंदर का ऑपोजिट क्या होगा, या ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होगा? लेट्स सी इन दी बॉक्स. इट्स अगली, तो आप यहाँ पे अगली लिखोगे. फिर यहाँ पे कौन सा वर्ड हाईलाइटेड है? वीक. वीक मतलब कमज़ोर. तो वीक का ऑपोजिट या विलोम शब्द क्या होगा? वीक का विलोम शब्द स्ट्रॉन्ग होगा. सो लेट्स सी, इज देयर स्ट्रॉन्ग अवेलेबल? यस, इट इज देयर. तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देंगे. ब्लंट. ब्लंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्लंट का मतलब है जिसमें धार ना हो, है ना. बट दैट वन इज वेरी, जिसमें धार ना हो. इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा शार्प. तो यहाँ पे शार्प है, हाँ है, तो हमने यहाँ पे शार्प लिख दिया. अब इसमें कौन सा वर्ड हाईलाइटेड है? इसमें वर्ड हाईलाइटेड है डर्टी. तो डर्टी का मतलब गंदा. गंदे का ऑपोजिट क्या होगा? गंदे का विलोम शब्द क्या होगा? साफ होगा. साफ को इंग्लिश में हम क्लीन बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्लीन है, हाँ है, क्लीन है, तो हमने यहाँ पे क्लीन लिख दिया. द बेड इज़ वेरी हार्ड बट द पिलो इज़ वेरी सॉफ्ट. हार्ड का मतलब कड़ा. तो कड़े का ऑपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट, मुलायम. ठीक, तो आपको इस एक्सरसाइज में विलोम शब्द करने हैं. इसमें आपको वर्ड्स हाईलाइटेड हैं. इन वर्ड्स के ऑपोजिट आपको यहाँ से ढूंढ के ब्लैंक्स में लिखने हैं. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन बुक.